हुड्डा के टाइम में 86.2% नौकरियां उस क्षेत्र में दी गई थी, बाकी 14% नौकरियां पूरे हरियाणा में थी। आज 100% गरीबों को नौकरियां मिल रही है। अब की बार नरवाना विधानसभा में क्या रहेगा, कौन बाजी मारेगा? बाजी का बेड़ा नहीं, हमें जो सा बीजेपी न रहा होगा ना, जो भी कैंडिडेट होगा बीजेपी न रहा उसका साथ देंगे। ये तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि जो मजबूत कैंडिडेट को हराएगा उसको वोट देंगे, यानी कि मजबूत बीजेपी है। कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं कर रखा इस नरवाने के अंदर। अकभी यो कांग्रेस हाथ उठा मन मरे आगे खड़े हो सका, मेरे सामने आने दे। कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं कर रखा, कोई गरीब का नहीं, कोई अमीर का नहीं। कांग्रेस ने काम उसका कर रखा जिसने रुपया के थब्बे दिए। 2014 बच्चों में जितने पुल थे नहीं सारे ढाल लिए उनको, पुल नहीं रह रहे एक भी। आपको समझ देता है। एक बार पहले इनकी बारी है। ये पुरुष जो खड़े हैं ना, ये हमारी वैल्यू पहले कम करते थे, अब थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा करने लगे हैं। मतलब बीजेपी ने महिलाओं को ये समान है कि जो सड़कों पर खींचना और पुलिस द्वारा, वो महिलाएं नहीं है क्या? ये समान कहते हैं कि इसको जी? क्या यही समान है महिलाओं का? सीट के पहलवानों को उन्होंने ऐसी बुरी तरह से मारा, उनके टेंट पाट दिए, वो अपना अधिकार मांग रही थी, अपना हक मांग रही थी, क्या यही सम्मान था? जो से सवेरे 4 बजे सिलेंडर लेने लग गया करते नहीं लाइन पे, अरीबगढ़ अगर पहुंचा हुआ बढ़िया लगता ही ना। मेरिट के आधार पे नौकरियां दे रहे हैं ना जी, कुछ नौकरी नहीं। बाहर विदेश समझाने लग रहे हैं, लड़के धक्के खाने लग रहे हैं, जान आंदी नहीं, पहचानता नहीं, बुरा हाल है, जमीन बिकने लग रही है लोगों की। 1,20,000 तो कल ही पक्के कर रहे हैं नायब सैनी जी ने, आप चेक कर लो बीजेपी के अंदर, और इससे ज्यादा क्या लोगे यार? भाई समस्या ज्यादा ये रही है पेपर लीक वाली। मैं एक थोड़ी बात है जी, अक्षय बुढ़िया ने कहा था, बोले भाई किसी ने न्याय सारे गार्डन चौक गए, सरकार कोशिश कोई नहीं काम करता, किसी ने न्याय ले सारे आगे बुरा हाल हो रही है। ऐप बनाई है, ऐप से सफाई हो जाती है। रुको भाई साहब, हो जाती है, ऐप से सफाई हो जाती है, ऐप से सफाई हो जाती है। नहीं होती, ऐप से सफाई होती है, ऐप से सफाई होती है, ऐप से सफाई वाली सुनो। जब तक अपन उस चीज की जानकारी नहीं होगी, उसके बारे में पता नहीं होगा, तो आप उसमें यूज ही नहीं करेंगे। अगर यूज नहीं करेंगे तो ऐप की तो हवा निकलेगी। जो गाड़िया में पुलिस में लग रहे हो तो राशन दे में, और मेरे वर्गी गरीब का राशन कार्ड 2 साल हो गए कट रहे। नरवाना के अंदर सीवरेज की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। स्टोरम वाटर और सीवरेज हर बारिश के अंदर गलियों में 2-2 फुट पानी रहता है, इसका कोई निकासी नहीं। भगत सिंह चौक से लेकर भाई साहब नए बस स्टैंड तक बीजेपी सरकार ने सड़क अभी तक नहीं बनाई। 10 साल हो गए, इन लोगों को पूछ लो कितना पानी भरा रहता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम टिकट के दावेदारों में आज हम बात करेंगे नरवाना विधानसभा क्षेत्र की। आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ से बीजेपी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन से वो बड़े चेहरे, कौन से वो नेता हैं जो टिकट की दावेदारी जता रहे हैं, और जनता इसको इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में सीधा आंखों पर बैठाएगी। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि यहाँ के जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं, और साथ ही साथ 2019 के चुनाव में क्या कुछ रहा था, 2014 के चुनाव में क्या कुछ रहा था, और 9 के चुनाव में क्या रहा था, 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम अब 2024 के विधानसभा चुनाव के ऊपर कितना रहेगा, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आज चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिंदास है। धन्यवाद अजय जी। आइए सबसे पहले हम बात करें नरवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2019 के विधानसभा चुनाव की। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी की तरफ से रामनिवास सुरजाखेड़ा ने चुनाव लड़ा था, उनको लगभग 80,000 वोट मिले थे, जिसमें से 30,692 वोटों से उनकी जीत हुई थी। उन्होंने बीजेपी की संतोष रानी को 30,692 वोटों से हराया था। संतोष रानी को 48,886 वोट मिले थे। वहीं अगर हम बात करें तीसरे स्थान की, तो तीसरे स्थान पे कांग्रेस की विजया रानी रही थी, उनको 14,045 वोट मिले थे। और वहीं आईएनएलडी की बात करें तो आईएनएलडी की तरफ से सुशील कुमार चुनावी मैदान में उतरे थे। सुशील कुमार को केवल 3,334 वोट मिले थे। वहीं अगर हम बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी की तरफ से धर्मवीर सिंह ने चुनाव लड़ा था और उनको मात्र 2,473 वोट मिले थे। आइए अब आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं 2014 के चुनाव में। 2014 के चुनाव में आईएनएलडी की तरफ से प्रति सिंह ने चुनाव लड़ा था और उन्होंने बीजेपी की संतोष रानी को 9,152 वोटों से हराया था।
उससे भी अगर थोड़ा सा पीछे चले, अगर 2009 के चुनाव की बात करें तो 2009 में आईएनएलडी के पृथ्वी सिंह ने ही कांग्रेस के रामफल लोट को 20,640 वोटों से हराया था। वहीं अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी बदलाव यहां पे देखने को मिला। 2019 के विधानसभा चुनाव में जहां से नरवाना विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी के विधायक ने 30,692 वोटों से जीत की थी, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में आते आते बहुत सारा बदलाव देखने को मिला और 15,538 वोटों से यहाँ कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार कुमारी शैलजा की जीत हुई। कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो आंकड़े हैं वो नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो अनुसूचित जाति के जो मतदाता हैं वो करीब 55,000 है। वहीं अगर हम अनुसूचित जाति के बाद ग्रामीण मतदाताओं की बात करें तो ग्रामीणों की जो संख्या है वो करीब 1,80,000 है और वहीं शहरी मतदाताओं की बात करें तो करीब 52,000 यहाँ पे मतदाता है। कुल मिलाकर नरवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो कुल मतदाता हैं वो 2,32,000 के करीब है। वहीं अगर हम बात करें नरवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खास बातों की, नरवाना विधानसभा क्षेत्र की जो खास बात है, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने यहाँ से 4 बार चुनाव लड़ा, जिसमें 2 बार वो जीत गए थे और 2 बार वो हार गए थे और उसके बाद जब वो जीत हासिल की थी तो उस दौरान वो मुख्यमंत्री बने थे। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला 2 बार व 4 बार उनके पिताजी शमशेर सिंह सुरजेवाला यहाँ से विधायक रहे हैं। आइए अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे बीजेपी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बीएसपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन से बड़े वो चेहरे हैं जो नरवाना विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार हैं, प्रबल दावेदारों में शामिल है। विकास हरियाणा की तरफ से जो सर्वे करवाया गया, जो अलग अलग टीमें भेजी गई, उसमें जो कुछ निकल गया है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी यहाँ से लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ समस्या नजर आती है। जी, नरवाना की अगर हम बात करें तो क्या समस्या नजर आती है? समस्या यही नजर आ रही है सर कि जितना हमारा, जब हम देखते हैं कि बस स्टैंड के आसपास जो भी ड्रेनेज बने हुए हैं उनकी साफ सफाई की व्यवस्था कोई नहीं है। कोई भी एमएलए है, एमपी है जो यहाँ पे बने हुए हैं, बट उनका साफ सफाई की व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सेफ्टी की तरफ कोई। जी, आपको क्या लगता है, क्या समस्या है? बिल्कुल ठीक बात है जिनकी। जी, आपको क्या लगता है? यही बात है, यही समस्या। पानी और सीवर की व्यवस्था भी, पानी और सीवर की। जी, आपको क्या लगता है, क्या समस्या है? हाँ जी, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है और रोड सारे टूटे फूटे पड़े हैं। जी, आपको क्या लगता है? समस्या सही है। समस्या जैसे जी बारिश आ जाती है तो पानी सड़कों पे वैसे ही खड़ा रहता जी, है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है जी, हर प्रकार की समस्या नरवाना के अंदर है और ना ही ये 10 साल के अंदर ये जो है समस्या इन पे विधायकों पे मिटी है। जी, आपको क्या लगता है, क्या समस्या है? समस्या ऐसी कोई नहीं है जो नहीं बता सकते, हर एक समस्या ही समस्या है। हर समस्या समस्या आपको क्या लगता है? समस्या का तो बढ़िया नरवाना समस्या। जी, देखिए इनका कहना है कि समस्याओं से भरा हुआ है। एक और जवाब आप लोगों से ले लेते हैं। यहाँ से रणदीप सिंह सुरजेवाला रहे हैं, बहुत बड़े कदावर नेता रहे हैं, हाँ इस इलाके से मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उसके बावजूद भी सीएम का इलाका होने के बावजूद भी समस्या। बाबूजी, रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिताजी शमशेर सिंह यहाँ रहे जी, बाकी जे यहाँ काम करते कुछ है जी, तो इनने और इनका हल्का था, नज़दीक ज़मीन थी, नज़दीक गांव था, सारा कुछ इन्हीं का था, बाहर जाने की क्या जरूरत थी जी। तो ये सारी समस्या ये अब मुख्यमंत्री थे यहाँ से, उसके बावजूद भी समस्या एजुकेशन के उसमें भी पिछड़ रहा है ये नरवाना। हाँ जी, जी बिल्कुल। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, क्या लगता है नरवाना विधानसभा क्षेत्र को आप किस प्रकार से देखते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से? देखिए अजय जी, नरवाना विधानसभा क्षेत्र की जहाँ तक बात है, वैसे नरवाना क्षेत्र का जो मतदाता है या जो जनता है वो काफी जागरूक है। यहाँ से ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे, शमशेर सिंह जी भी बड़े कद्दावर नेता थे यहाँ से, परंतु जहाँ तक कामों की बात है, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई लंबे चौड़े काम, चाहे चौटाला साहब रहे हों, चाहे शमशेर सिंह जी रहे हों, चाहे रणदीप हों, उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए वो लोग, और कहीं ना कहीं उन चीजों का खामियाजा मेरे ख्याल से उनको भुगतना पड़ा। ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ से चुनाव हारे, और इसी तरीके से शमशेर सिंह जी भी 1987 में मंत्री रहते हुए यहाँ से चुनाव हारे। कहीं ना कहीं जो शिक्षा स्वास्थ्य
स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की तरफ नेता लोग ध्यान नहीं दे पाए, उसका उनको यहाँ से खामियाजा भुगतना पड़ा। जी बिल्कुल, तमाम बड़े नेता हुए लेकिन वो जनता की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, इसी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। आइए बात करते हैं यहाँ से टिकट के दावेदारों की। जी हाँ, नरवाना विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो अलग अलग पार्टियों की तरफ से दावेदारी जता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की तरफ से टिकट के दावेदारों की। तो बीजेपी की तरफ से जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, संतोष रानी दनोदा। जी हाँ, संतोष रानी दनोदा जो है वो पूर्व प्रत्याशी भी रही है, वो यहां से टिकट की दावेदार है। रामनिवास सुरजाखेड़ा है, वो यहां से टिकट के दावेदार है। वहीं अगर हम बात करें विकास टोहाना से, नए नए आए हैं, ये भी यहां से अभी आजकल जो पर्चे लगा रहे हैं टिकट के दावेदारों में शामिल है। वहीं जोरा सिंह बड़नपुर हैं, बीजेपी में महामंत्री रहे हैं, काफी लोगों के नजदीक रहे हैं, वो भी जोरा सिंह बड़नपुर भी टिकट के दावेदार है। वहीं अगर हम बात करें अशोक तंवर की, जी हाँ, पूर्व सांसद और अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे, वो भी यहां से प्रत्याशी हो सकते हैं, टिकट के दावेदारों में शामिल है। और वहीं करसन बेदी, जी हां, करसन बेदी पूर्व मंत्री, वो भी टिकट के दावेदारों में नरवाना विधानसभा क्षेत्र से शामिल है। हालांकि गांव कलोदा जो है वो उनका पैतृक गांव है, नरवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो इसी वजह से यहां से टिकट के दावेदारों में शामिल है। एक बार इन तमाम नामों के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं और लोगों की जुबानी भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इन नामों के अलावा किसी को कोई लगता है कि कोई प्रबल और मजबूत दावेदार यहां से छूट गया है तो वो भी आप लोग जरूर बताएं। तमाम लोगों की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, बीजेपी के जो नाम बताए हैं इनमें से मजबूत कौन है? सर नाम तो यही है लेकिन मजबूत कोई भी नहीं है। मजबूत वो बात पार्टी से नहीं होगी, मजबूत वो होगा जो क्षेत्र की समस्याओं को लेके आएगा। मजबूत कौन है इनमें से? मजबूत कोई नहीं है जी, इनमें से कोई मजबूत नहीं है। कोई दिख रहा नहीं अभी मजबूत। कौन मजबूत है इनमें से? नहीं, आपको क्या लगता है कोई मजबूत है? नहीं, सभी मजबूत है जी अपनी अपनी जगह। हाँ जी, ये जो विकास है ना जी, इन्होंने अभी ऑफिस खोले है जी, मेरे हिसाब से यूथ है, पढ़े लिखे हैं, मिलनसार है जी, तो मतलब एक किसी चीज़ में चेंजिंग लाने के लिए यूथ को आगे लाना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। जी, युवा को आगे आना चाहिए। जी, इनमें से मजबूत कौन लगता है बीजेपी के उम्मीदवार? जोरा सिंह बड़नपुर बहुत मजबूत है, लोगों के बीच में रहते हैं, काम करवाते हैं लोगों को जी, और शरीफ आदमी है। जी, नहीं मुझे नहीं लगते जी। आपको नहीं लगते? नहीं मुझे लगते जी। कोई बीजेपी का कोई मजबूत नहीं लगता? नहीं जी, बीजेपी के कोई मजबूत नहीं है। अब जी, बीजेपी की तरफ से कोई मजबूत नहीं है। हाँ जी, कोई और आपको लगता हो बीजेपी की तरफ से कोई मजबूत उम्मीदवार? विकास नरवाना जी, देखिए तमाम लोगों की जुबानी हमने आपको सुनवाया कि बीजेपी की तरफ से कौन मजबूत चेहरा है। आइए अब आप बात करते हैं आईएनएलडी की तरफ से। आईएनएलडी की तरफ से जो टिकट के दावेदारों में जो प्रबल रूप से शामिल है उसमें संदीप लोट है, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, काफी कदावर नेता हैं। और वही अंकुश परोचा जो है वो यहाँ से टिकट के दावेदार हैं। जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा के भांजे हैं और इनके पिताजी जीएसटी कमिश्नर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें पिंकी दनोदा की, जी हाँ, पिंकी दनोदा भी आईएनएलडी की तरफ से टिकट की दावेदार है। बीजेपी की प्रत्याशी रही संतोष दनोदा की देवरानी है, पहले बीजेपी में थी और इन दिनों आईएनएलडी में है। और वहीं अगर हम बात करें जेजेपी की तो प्रीतम कोलेखा यहां से टिकट के दावेदार हैं। एक बार लोगों की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि यहां से आईएनएलडी और इनेलो में कौन मजबूत है। जी, आईएनएलडी और इनेलो में कोई नहीं है जी। इनमें कोई इनमें भी कोई नहीं है? कोई नहीं है। हाँ जी, नहीं, हाँ जी, कोई नहीं, कोई नहीं है। हाँ जी भाई साहब इस बार बीजेपी, इस बार बीजेपी। जी, कोई नहीं जी, इस बार कांग्रेस आओगी जी। जी, इनमें से मजबूत कोई नहीं है। कोई नहीं है मजबूत? इनमें से कोई मजबूत नहीं। जी, कोई मजबूत नहीं, इनमें से कोई मजबूत नहीं है। आइए अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। निश्चित रूप से जब जीत जो है वो लगभग 16,000 के करीब लोकसभा चुनाव में हुई है तो कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदारों की जो लिस्ट है वो थोड़ी सी लंबी है। हालांकि रिजर्व हल्का है और रिजर्व हल्का होने की वजह से यहां पर जो टिकट के दावेदार हैं वो भी नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें टिकट के दावेदारों में तो विद्या रानी, जी हाँ, विद्या रानी यहां से टिकट की दावेदार है, पूर्व प्रत्याशी रही हैं। और सतबीर
दबलैन, जी हाँ, सतबीर दबलैन यहाँ से टिकट के दावेदार है। रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट से आते हैं। सुमन बेदी यहाँ से टिकट की दावेदार है, पहले बीजेपी में थी, अब कांग्रेस में पूर्व प्रत्याशी रही हैं, हुड्डा गुट से आती हैं। और वहीं अगर हम बात करें ईश्वर सिंह बिखेवाड़ा, जी हाँ, ईश्वर सिंह बिखेवाड़ा भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदार हैं, रिटायर्ड एससी हैं, पंचायत विभाग से सुरजेवाला गुट से आते हैं। हालांकि प्रभा माथुर जो है वो इनकी धर्मपत्नी है, दोनों में से कोई भी एक टिकट का दावेदार हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें रामभज की, रामभज जो कि पूर्व विधायक है, सुरजेवाला गुट से आते हैं, वो भी यहां से टिकट के प्रबल दावेदार है। उसके बाद अगर हम बात करें अमनदीप की, अमनदीप बेलरखा भी यहां से टिकट के दावेदार है, रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट से आते हैं। वहीं अगर हम बात करें सज्जन सिंह नरवाना की, सज्जन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसान मजदूर कांग्रेस के सेलजा के गुट से आते हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। वहीं राममेहर दनोदा की अगर हम बात करें तो राममेहर दनोदा भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदार है, जिसमें पहले वो बीजेपी में थे, अब चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस में आए हैं। और वहीं दर्शना बिखेवाला, जी हाँ, दर्शना बिखेवाला भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदार है, पूर्व जिला पार्षद रही है, सुरजेवाला गुट से आती हैं। और वहीं सतबीर दनोदा जो है वो भी टिकट के दावेदार हैं। अब तमाम लोगों की जानकारी राय लेंगे और इन्हीं लोगों की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ये नाम बताए हैं, इन नामों में से कांग्रेस पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा कौन सा है, कौन यहां से चुनावी मैदान में जीत दिला सकता है कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी में कौन लगता है बाबूजी? मिलेंगे जब भी जीतेंगे, कहाँ से जीतेंगे? किसी को तो मिलेगी। इनमें से कौन मजबूत लगता है आपको? कोई नहीं। कोई नहीं लगता जी? कोई भी नहीं जी, कोई भी मजबूत नहीं लगता जी? कोई नहीं जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जो ये सभी नहीं, जो बरवाड़ा ब्रांच अपनी खनौरी से पटी हुई है, 500 क्यूसिक पानी परली तरफ ज़्यादा जाता है, इस तरफ पानी कम आ रहा है। इस तरफ कमा रहा है पानी, उस तरफ ज्यादा जा रहा है। जो बेड है नहीं उनका नीचा अपना ऊंचा, इसलिए 500 क्यूसिक पानी आना चाहिए इस तरफ बरवाड़ा ब्रांच में आना चाहिए। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का नाम हमने जिक्र किया है, कौन से बड़े चेहरे हैं जो यहाँ से टिकट के दावेदार नजर आते? कौन मजबूत है? सतबीर मजबूत है, दबलैन वाला। रणदीप उसकी मदद करा, रणदीप जिसकी मदद करा वो जीतेगा। रणदीप सुरजाला जी जी, अमनदीप बेलरखा युवा होने का उसको पूरा फायदा मिलेगा, उसको फायदा मिलेगा। बाबूजी, कौन लगता है कौन मजबूत है कांग्रेस में? विद्या रानी को चांस हो। विद्या रानी, आपको क्या लगता है? ठीक है जी, ठीक है जी, क्या लगता है कौन मजबूत रहेगा कांग्रेस में? कोई नहीं जी, आपको क्या लगता है? सबसे मजबूत कैंडिडेट विद्या रानी दनोदा है, जो 10 साल से सामाजिक कामों में और जनता के बीच में है, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाई। क्या लगता है कि एक बार फिर जनता या सरकार, जो अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी उस पर विश्वास कर पाएगी? जब कांग्रेस पार्टी की हवा नहीं थी और ना हवा होने के कारण इतना माड़ा टाइम में भी जींद डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वोट विद्या रानी दनोदा के आए हैं जी। और लोग भी हमारे साथ मौजूद। बाबूजी, कौन रहेगा कांग्रेस पार्टी मजबूत? कोई नहीं, कोई नहीं, सज्जन सिंह रहेंगे। सज्जन सिंह रहेंगे। आपको क्या लगता है? मैं बोल रहा हूँ भाई सज्जन के लिए। सज्जन सिंह नरवाना जो हमारे भाई हैं, वो कांग्रेस पार्टी में कम से कम 20 या 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं जी। हाँ जी, सज्जन सिंह नरवाना को मिलनी चाहिए टिकट, मतलब सज्जन सिंह नरवाना को मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है मजबूत कौन है जी? मजबूती के तौर पे देखा जाए जो संघर्ष सतबीर दबलैन कर रहे हैं ना जी, उससे ऊपर कोई नहीं है, इसमें सारी पार्टी है जी। आपको क्या लगता है कौन मजबूत चेहरा है कांग्रेस पार्टी की? भाई सतबीर दबलैन जी। भाई सतबीर दबलैन 1952 से जुड़े हुए जी कांग्रेस के साथ, और ये कह रहे नहीं कुछ है भाई, इतने तैयार गए, इतने हो गया। 6 महीने के लिए आते हैं जब चुनाव होते हैं। सतबीर दबलैन यहीं रहता, लोकल है जी, ठीक है जी, बाहर से नहीं आया। सतबीर दबलैन लोकल है। तमाम लोगों की जुबानी एक बार फिर हम जनता के पास चलेंगे और इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि जब तमाम नेता जीत का दावा करते हैं तो समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? फिर भी समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ये लोग ना राजनीति इनकी दुकानदारी बन जाती है। ये लोग शहर की समस्याओं की तरफ, जो मेन समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं पाते। जो इन समस्याओं की तरफ ध्यान देगा, समाज में रहेगा, समाज की प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेगा, जो यानी कि शहर की जो व्यवस्थाएं हैं, बिजली की है, परिवहन की है, उन समस्याओं की तरफ ध्यान देगा, स्वास्थ्य की समस्याएं, शिक्षा की है, उनके लिए जी। क्यों समस्याओं का समाधान नहीं हुआ आज तक? ये बीमारी और है जी। क्या बीमारी? दिल में पाप है। दिल में पाप ये है जी, हाँ, पैसे ही उड़ जा लग रही है। हाई पैसा पैसे की तरफ देखा है, काम की तरफ हम देखते हैं जी। इसका मतलब कमीशन का खेल चलता है। हाँ, कमीशन का खेल चल रही है जी, पैसा की ओर है। बाकी सारा कुछ करना पाया जाए। थोड़ा सा ये सीवरेज हैं जो ये बना नहीं सकते, थोड़ा सा ये विश्वकर्मा चौक की बात मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, थोड़ा रोडी लगा मैं
इसमें वो फूट जाए सड़क तो अगले दिन रोड़ा ऊपर आ जाए। अच्छा एक बात और बताइए, तमाम लोग हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी राज में काम ज्यादा हुए नरवाना में या फिर कांग्रेस राज में काम ज्यादा हुए, या इनेलो राज में? कांग्रेस राज में। जी, किस राज में काम ज्यादा हुए? कौन से में नहीं हुए जी? जी, बीजेपी राज में काम हो रहे हैं, ये सिस्टमेटिक रूप में हो रहे हैं, लेकिन इनके लिए भी पब्लिक को अपना काम, पब्लिक को भी इनकी अवेयरनेस लेनी पड़ेगी और पब्लिक को पड़ेगी। जी, किस राज में काम ज्यादा हुआ? बीजेपी में साझे काम हुआ है जी। बीजेपी में बिल्कुल साझे काम, साझे काम हुआ। जी, आपको क्या लगता है? वैसे मेरे को ये लगता है भाई जितना काम बीजेपी ने करवाया है किसी ने नहीं करवाया, लेकिन मौजूदा सरकार में जैसे विधायक बीजेपी के हैं उन्होंने जानबूझ के नहीं करवाया। भाई अगर ये विकास यहाँ पे दिखने लग गया तो लोगों को बीजेपी में विश्वास हो जाएगा और तेरे पैर पाट जाएंगे जी। बस सबसे आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ने आज तक सबसे ज्यादा विकास करवाया? कौन से नहीं कराया जी? किसी ने नहीं करवाया। नहीं कराया, किसी ने नहीं करवाया, किसी ने नहीं करवाया। हाँ जी, नहीं कांग्रेस सरकार में हुए हैं काम। अभी फिलहाल जो सरकार चल रही है 10 साल से बीजेपी, इसमें कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। ये अपनी अपनी समझ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे देखा जाए जो सड़कें टूटी पड़ी है, पानी की कोई निकासी नहीं है, खेतों में कोई निकासी नहीं है, शहर में पानी की कोई निकासी नहीं है। इसमें सरकार में कोई काम ऐसा हुआ नहीं है। जी देखिए, तमाम लोग जो हैं वो अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे दे रहे हैं। एक बात और जानना चाहेंगे कि बाबूजी क्या लगता है, सरकार जो कहती है कि मेरिट के आधार पे काम कर रहे हैं और 36 बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं, आपको क्या लगता है उन बातों के ऊपर सरकार खरी उतरी है? नहीं उतरी। क्यों नहीं? डुप्लीकेट है सारा काम, डुप्लीकेट हो रहे हैं। कब अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। लेकिन बाबूजी मेरिट के आधार पे नौकरियां दे रहे हैं। हाँ जी, मेरिट के आधार पे नौकरियां दे रहे हैं ना जी? कुछ नौकरी नहीं है, बाहर उधर समझाने लग रहे हैं, लड़के धक्के खाने लग रहे हैं, जान आंदी नहीं, पहचानता नहीं, बुरा हाल है, जमीन बिकने लग रही है लोगों की। बाबूजी वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पे नौकरी, पहली बार गरीबों के बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरियां मिल रही है। ना जी, कोई नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। सबको नौकरियां मिल रही है जी, मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही है जी। बहुत ज्यादा लगे जी गरीब के, जिसको बारे में क्या लगे? थोड़े बहुत, सारे नहीं लगे, थोड़े बहुत लगे। तो क्या प्योर मेरिट है, आप लोग मानते हैं? नहीं, प्योर मेरिट नहीं है, पैसे भी चल रहे हैं सारे। 1,20,000 तो कल ही पक्के करे हैं नायब सैनी जी ने, आप चेक कर लो बीजेपी के अंदर, और इससे ज्यादा क्या लोग यार जी? बीजेपी सरकार ने जितना काम किया जी, क्या लगता है? नहीं जी, क्या लगता है कांग्रेस अच्छे काम करेगी या फिर बीजेपी? कांग्रेस जी, कांग्रेस अच्छे काम करेगी। तो ये बात कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पे नौकरियां दी, आप लोग मानते हैं मेरिट के आधार? देखो जी, मेरिट के आधार पे नौकरियां मिल तो रही है, लेकिन पैसे भी बीच में चलते हैं, ऐसे पैसे भी बीच में चलते हैं। पैसों की मेरिट हुई है, पढ़ाई की तो हाँ जी, क्या लगता है? नहीं, पैसे की मेरिट नहीं हुई जी, बिल्कुल। हाँ, गरीब घर के बच्चे लगे हैं, जो भी लगे, गरीब घरों के बच्चे। हाँ, जो मेहनत करके, मेहनती बच्चा बिल्कुल भी नहीं है, मेहनती बच्चा ही लगा है। नहीं, ऐसी कोई ये पेपर लीक में ही ज्यादा हुई है, और ऐसी कोई बात नहीं है जो काम हुए हो, कोई नौकरी लगा हो। देखो थोड़े बहुत तो सरकार है 10 साल से, कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसी समस्या ज्यादा ये रही है पेपर लीक वाली। पेपर लीक सरकार की मिलीभगत के बगैर मिलीभगत में हुई है, मतलब सरकार की मिलीभगत के बगैर पेपर लीक नहीं हो सकते। आप जी सर, ये जो कह रहे हैं भाई साहब कह रहे हैं वो 1,20,000 जो कह रहे हैं पक्के की है, अभी तक इसका पक्के नहीं किए जी वो, अभी तक उनको सिक्योरिटी दी है 58 साल तक जी, कोई इसमें पक्की क्या भर्ती लगता हुई है ना। जी, क्या लगता है मेरिट के आधार पे नौकरियां मिल रही है? मैं तो नहीं, नौकरियां सरकार दे रही है क्या? बीजेपी दे रही है नौकरियां? मार तो एक भी लग रहा काम में, एक भी लग रहा है, एक भी लग रहा। जी, क्या लगता है नौकरियां दे रही है? नौकरियां पेपर तो सारे लीक हुए हैं, अब कह रहे मेरिट का आधार पर लीक पेपर करके तो कितनी मेरिट डालो जी। एक बात और, तमाम नरवाना वासी यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि नरवाना के लोगों की सबसे प्रमुख समस्या क्या है। जब अब नरवाना से बहुत सारे टिकटार्थी आप लोगों के बीच में आएंगे, तो आप क्या चाहते हैं, उन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं, कौन सी समस्या का समाधान सबसे पहले हो आपका? बाकी बात मैं एक थोड़ी बात है जी, अक्षय बुढ़िया ने कहा था, बोले भाई किसी ने न्याय सारे गार्डन चौक गए, सरकार कोई नहीं काम करता, किसी ने न्याय दिले सारे आगे बुरा हाल हो रही है जी। कोई शिक्षा की व्यवस्था की तरफ सभी, मतलब जो भी आने वाला कोई भी हमारा कैंडिडेट बने वो शिक्षा की तरफ एक तो ध्यान दे, दूसरा वो जो हमारी पब्लिक है उसको भी जागरूक होना पड़ेगा। पब्लिक को इकट्ठे होकर अपने कम जो सामूहिक काम है उन कामों के लिए प्रेशर करना पड़ेगा। कोई भी हमारा MP MLA है या कोई अफसर है, यदि हम उसको प्रेशर नहीं करेंगे वहां पर नहीं पहुंचेंगे, हमारी पब्लिक जागरूक नहीं। क्या मांग
करना चाहेंगे कि नरवाना में ये चीज होनी चाहिए? सर मांग तो ऐसी है कि जन लोगों को पब्लिक लाइब्रेरी है या फिर कोई जिस तरह की हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पार्क जी क्या मांग चाहेंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य क्या चाहेंगे? ओनली फॉर शिक्षा सर। शिक्षा जी। एक तो पानी की बहुत बड़ी कमी है पानी की बहुत जी। आगे आगे आइए, आप थोड़ा सा आगे आइए। साफ सफाई और देख रहे साफ सफाई कितनी है जी। तो आपको क्या लगता है बीजेपी अच्छे काम करती है या फिर रहने देते बीजेपी? तो कौन अच्छा काम करता है? कांग्रेस करेगी। कांग्रेस करेगी। हाँ। तो ये तमाम लोग बोल रहे हैं कि भाई तो सारे पाया रहे हैं, सारा पाजें कड़ियां जाले, आम आदमी की पाजें पंचर अंडा। तो आपकी नजर में मजबूत चेहरा कौन है कांग्रेस पार्टी? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह है। तो आपको लगता है वो जीत जाएंगे? जी। शहर की इसकी स्वास्थ्य उसके लिए सफाई के लिए एक स्वच्छ हरियाणा ऐप भी सरकार ने लॉन्च की हुई है। पब्लिक वहां पर अपनी कंप्लेंट डाले, वहां पे स्वास्थ्य इसका ऐप बनाई है, ऐप से सफाई हो जाती है? सर हो जाती है। रोको भाई साहब, हो जाती है। ऐप से सफाई हो जाती है? ऐप से सफाई हो जाती है? नहीं होती। ऐप से सफाई होती है? ऐप से सफाई होती है? ऐप से सफाई वाले ही सुनो, ऐप से सफाई होगी, उसके ऊपर कंप्लेंट करो यार, सफाई वाले आएंगे। ऐप से सफाई नहीं होती जी। इन्हीं की होती है। कर लीजिए, इस पर शिकायत कोई इस पर सुनवाई नहीं होती जी। ऐप से सफाई हो रही है? कुछ नहीं सफाई होती जी। कॉलोनिया में रिक्शा वाले लगा रखे कूड़ा उठाने के लिए, एक भी को नहीं आंदा। सैलरी देते नहीं होती, कहाँ से आएंगे जी? सैलरी देते नहीं। तमाम लोगों की जुबानी, हम यहाँ पे कुछ प्रबुद्धजन लोग भी मौजूद है, उनके बाबूजी क्या शहर में सफाई व्यवस्था होती है? होती है। होती है। हाँ। ये लोग कह रहे हैं कि ऐप बना रखी है, ऐप से भी सफाई हो जाती है। ऐप के बारे में मेरे को पता नहीं है जी। तो आपको क्या लगता है नरवाना में जो बात कह रहे हैं पानी की निकासी की, या और ये समस्या वास्तव में है? पानी की समस्या है। अब जी क्या समस्या है नरवाना में? बेसिक तो सभी के लिए है, आम पब्लिक के लिए है जी। स्वास्थ्य है, पढ़ाई लिखाई जी, और रहने के लिए कपड़ा, वो सब ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि नरवाना शहर में इतने सालों के बाद 3 मंत्री देने के बाद आज जो नरवाना के पानी की निकासी की हालात है जी, वो किसी भी शहर से बदतर है जी। सबसे तीन मंत्री देने के बावजूद भी यहाँ पर हालात बदतर है नरवाना में। और नौकरी रोजगार हो तो बाद की बातें हैं, सबसे पहले तो मूलभूत सुविधाएं जो जनता का हक है सबसे पहले वो चाहिए। आप इस बार की हालात देखो, यहाँ जो एम्प्लॉइज हैं वो कुछ काम कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे करके सफाई करवा रहे हैं, पैसे 100 रुपए करके इकट्ठे सफाई करा रहे हैं। मतलब जिस पार्क में, जी हाँ, ये अभी नेहरू पार्क है, इस नेहरू पार्क में अभी हम मौजूद है। इन लोगों का ये कहना है कि भले ही सफाई करवाने के लाख दावे किए जाएं, लेकिन एक बार मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि ये दिखाएं एक बार। ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो खुद अपने पैसों से सफाई करवाते। भाई साहब, ऐप की तो हवा निकल गई। ऐप की तो बाबूजी जो को कंप्लेंट डालने वजह तो होगी ना। ऐप कंप्लेंट डालो, कंप्लेंट दिखाओ। बाबूजी कंप्लेंट क्यों डालते? कंप्लेंट 80 जगह कंप्लेंट। ये पार्क की बात समझी मैं। डॉक्टर कई सालों में डॉक्टर किरण सिंह आई थी, उसने सारा सुधार किया यहाँ। और बाकी एडीसी बन गया, काम किए जो एडीसी बनी है वो जी। अच्छा, बाकी देख लो बुरा हाल था पार्क का, बुरा हाल था बिल्कुल। भाई साहब और लोग हैं, ऐप से सफाई होती है? अब भाई दोनों ऐप में बजट दिखा चढ़िया भी घूम पाता है ऐप जी। क्या लगता है? सही बात है भाई साहब, फर्जी है सारा, नहीं होती भाई साहब। ऐसा कोई भी चीज है, ऐप चाहे किसी भी महकमे की कौन सी भी है, जब तक आपने उस चीज की जानकारी नहीं होगी, उसके बारे में पता नहीं होगा, तो आप उसमें यूज ही नहीं करेंगे। अगर यूज नहीं करेंगे तो ऐप की तो हवा निकलेगी जी। बिल्कुल, तमाम लोगों की जुबानी हम आपको सुना है। प्रदीप जी, प्रदीप जी, लगातार लोग जो है वो समस्याएं बता रहे हैं। यहाँ तक कहना है कि तीन मंत्री होने के बावजूद यहाँ पे बड़े बड़े नेता हुए हैं, उसके बावजूद भी कोई समाधान यहाँ पर नहीं हुआ। आज भी जनता यहाँ पर सुविधाओं के नाम पे तरस रही है। देखिए अजय जी, इसमें ठीक है, नेताओं को हम कहीं ना कहीं कसूरवार मान सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं लोगों में भी जागरूकता की कमी है। लोग अपनी बातों को ढंग से मुद्दे के तौर पे उठाएं तो कहीं ना कहीं राजनेता अवश्य मजबूर होंगे उनके काम करने के लिए। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ लोगों में जागरूकता की कमी है जी। बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं हमारे को जी, तमाम जो लोग हैं अभी सुन पा रहे हमें। एक बार जो लोग यहाँ पे अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप अकेले नहीं है, यहाँ सारे बोल रहे हैं, अब आराम से सुनिए, आप अपनी बात रखिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई बात है तो आप हाथ खड़े कीजिए, ऐसे बोलिए जी। हाँ, और कुछ महिलाएं भी यहाँ पे आई हैं, उन महिलाओं की जुबानी जाने को जी। नमस्ते जी, क्या लगता है नरवाना का विकास हो गया या विकास डूब गया? विकास डूब गया है जी।
पिछले 15-20 सालों से कुछ भी नहीं हो रहा जी नरवाना में जी। जो चीजें हैं वो एज इट इज ही हम बैकफुट पे चले गए हैं जी। नया हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही कोई फैसिलिटी मिल रही है किसी को। रोजगार के नाम पे सिर्फ एक जुमला थमा दिया जाता है इनकी तरफ से कि बच्चों इनको रोजगार दिया जाएगा जी। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात स्टडी करते हैं, जहाँ पे जाते हैं पेपर दे के आते हैं, पेपर से बाहर निकलते भी नहीं सेंटर से न्यूज आ जाती है जी पेपर लीक हो गया जी। पेपर कैंसिल हो गया। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हम मेरिट के आधार पर नौकरियां दे रहे हैं, गरीबों के बच्चों को रोजगार दे रहे हैं। क्या रोजगार दे रहे हैं सर? ग्रुप डी में जो बीटेक वाला MBA किए हुआ जो स्टूडेंट है वो कहाँ जा रहा है? ग्रुप डी में जा रहा है। क्यों ग्रुप डी के लायक है वो बच्चा? जी। जो बच्चा इतनी हाई एजुकेशन ले के वो उसका कहाँ तक पहुँचना चाहिए उसको? जी, क्या समस्या है नरवाना में? सारी समस्या थी नरवाना में तो बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने समाधान कर दिया। हमारे लिए तो कुछ समाधान नहीं हुआ जी। क्या का नहीं हो रहा भाई समाधान? तो समस्या क्या क्या है? क्या कह बच्चे नहीं लाग रहे, कोई नहीं पेपर नहीं पढ़ रहे, उनका कुछ भी नहीं कराया सारा। लेकिन बीजेपी तो कहती है, बीजेपी के नेता कहते हैं हमने मौज कर दी, बल्ले बल्ले कर दी। कुछ नहीं कराया भाई, कुछ नहीं कराया। कांग्रेस की सरकार कराएगी भाई, कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे। तो क्या समस्या है भाई? समस्या जो गरीब की फैमिली आईडी है नहीं वो आए नहीं समाधान कर रही है सरकार। और यहाँ समस्या और क्या? राशन कार्ड जो गाड़िया में पुलिस में लग रहे हो तो राशन दे में, और मेरे वर्गी गरीब का राशन कार्ड 2 साल हो गए कट रहे हैं। जी देखिए, तमाम जो लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं का भी ये कहना है कि समस्याओं का भी समाधान नहीं हुआ। इससे भी एक कदम आगे कि आईडी बनवा दी, अलग अलग पोर्टल बनवा दिए, पोर्टल का नाम ले दिया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। आज भी फैमिली आईडी ठीक नहीं हो रही है। क्या सही बात है जी, कोई समाधान नहीं है। PPID बना रखी है, फैमिली आईडी बकवास है तो सारी। हाँ जी, हमने तो पता नहीं। जमींदारों में ले 5 से किसी पानी टुहाने की तरफ ज्यादा जा रहा है जी खनौरी हेड से, जबकि हमारा बेड ऊंचा उनका नीचा, इधर आना चाहिए हमारा 500 किसी। बाबू जी, क्या समस्या लगती है आपको नरवाना विधानसभा? जो फैमिली आईडी बना रखी है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आईडी और इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं। जब किसी के पास प्रॉपर्टी है नहीं तो फैमिली आईडी बनाएगी कैसे? या तो ये ऑप्शन हटाई जाए, वे प्रॉपर्टी आईडी की बजाय फैमिली आईडी बनानी चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए, यहाँ नरवाना में बीजेपी ने ज्यादा विकास करवाया, कांग्रेस ने, या इनेलो ने, या जेजेपी ने? किसने ज्यादा विकास करवाया यहाँ पे? विकास बीजेपी ने कोई विकास नहीं करवाया। बीजेपी वाले तो आपके सामने कह रहे हैं कि कमाल कर दिया। क्या कर रखे? क्या किया नरवाना में बीजेपी ने? बीजेपी का नहीं, वैसे आपको क्या लगता है बीजेपी ने क्या काम किया? बीजेपी के गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, पैरेलली जो है सभी को नौकरियों में नंबर 1 है। पिछले का रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो आप, नौकरियों में नंबर 1 है। बाबूजी देखिए, ये आप कह रहे हैं कि क्या आपके सामने बोला कि नंबर 1 ऐसे है। नरवाना के अंदर सीवरेज की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। स्टोरम वाटर और सीवरेज हर बारिश के अंदर गलियों में 2-2 फुट पानी रहता है, इसका कोई निकासी नहीं। जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे बाबूजी? भगत सिंह चौक से लेकर भाई साहब नए बस स्टैंड तक बीजेपी सरकार ने सड़क अभी तक नहीं बनाई। 10 साल हो गए। इन लोगों को पूछ लो कितना पानी भरा रहता है। ये सभी खड़े हैं, सारे वहां को निकल गए। बिल्कुल, एक बात और पूछ लेते हैं तमाम लोगों से। ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के 10 साल के राज में एक शहर की सड़क नहीं बनी। मेन सड़क कौन सी? MLA दूसरी पार्टी का है, लेकिन वो क्या है, वो अपनी बात को रख सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि कोई भी MLA बने वो। जे इनका कहना कि MLA दूसरी पार्टी का है, MLA दूसरी पार्टी का है इसलिए नहीं बनी। लेकिन तमाम लोग एक बात पूछना चाहते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार साउंड का सिस्टम इस तरफ करे, साउंड आवाज जो है वो इस तरफ करें। जो तमाम जो लोग हैं जो ये भाई साहब कह रहे हैं MLA दूसरी पार्टी का है, ये MLA भाजपा को समर्थन काफी दिनों से दे रहा है। अब तो कम से कम, चलो पहले तो बीजेपी के वो भी सरकार में थी, तो अब तो ये भाजपा के ही अंडर में काम कर रहा है, खट्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। फिर भी काम क्यों नहीं हो रहे? जी, लगभग 4.5 साल जो है वो सरकार के साथ काम किया है। सर वो बात ठीक है, लेकिन उनको फ्री हैंड नहीं था वहां पर। दूसरा हस्तक्षेप उनकी दूसरी। कैसा हैंड चाहिए और कैसा हैंड चाहिए? दुर्गा माता बनना है, 10-10 हाथ चाहिए।
दूसरा हस्तक्षेप था, उनको अपने जो पार्टी के लीडर थे उनसे वो काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, वो अपनी पार्टी के थ्रू करवा रहे थे काम। बीजेपी को यहाँ का विकास के लिए उसको ध्यान ही नहीं था इधर की तरफ, ध्यान ही नहीं था। कमाल के मतलब दिल की बात जुबान पे आ गई कि ध्यान नहीं था। यहाँ पर इतनी समस्याएं हैं जिसका समाधान सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच रही। जितने भी रोड हैं, आप हर जगह कट, हर जगह कहीं से भी गाड़ी सही नहीं निकल सकती। स्कूटर, मोटरसाइकिल, अगर पीछे सवारी बैठती है तो जंप करके गिरने का खतरा रहता है। इसको रिपेयर नहीं करा सकी यहाँ से। जी बिल्कुल रिपेयर नहीं करा सकी। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद है, इन्हीं की जुबानें हम जानने की कोशिश करेंगे। जी क्या समस्या लगती है आपको शहर में? सर समस्या तो जब से हम पैदा हुए तब से ही है, चाहे कोई भी मतलब माँ बाप के लिए समस्या है या फिर वैसी समस्या? नहीं, सरकार की समस्या बता रहे हैं। जब हम छोटे थे तब उस टाइम थी मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार, तब भी ऐसे ही लोग कह रहे थे सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, जोड़ का निर्माण नहीं हुआ। मतलब आम पब्लिक कभी भी संतुष्ट तो होती नहीं है। सेकंड, हमारा कोई पार्टी से वो नहीं है। मैं खुद एक ट्रस्ट चलाती हूँ दिव्यांग बच्चों की, एज ए डायरेक्टर। रिया जांगड़ा मेरा नाम है। जैसे मोदी सरकार की बात हो रही है, मोदी सरकार ने काम अच्छे भी बहुत किए, ऐसी बात नहीं है। जैसे अच्छे काम, जैसे कि अपनी धारा 370 है, और महिलाओं का सबसे पहले राशन कार्ड में हम मुखिया बनाई गई हैं। ये सबसे हमारे लिए खास बात है, क्योंकि हम खुद एक महिला है। ये पुरुष जो खड़े हैं ना, ये हमारी वैल्यू पहले कम करते थे, अब थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा करने लगे हैं। मतलब बीजेपी ने महिलाओं को चढ़ा दिया? चढ़ा नहीं दिया, उनको सम्मान दिया है। सम्मान दिया? हाँ जी बिल्कुल सम्मान। बीजेपी ने महिलाओं को सम्मान दिया है, बीजेपी ने महिलाओं को सम्मान दिया। जी बीजेपी ने वो जो दिल्ली में जंतर मंतर में पहलवान थी, क्या वो महिलाएं नहीं थी? हाँ जी। उनकी कितनी बेइज्जती हुई थी ये? नहीं बाबूजी, वो कह रहे हैं कि महिलाओं को, बाबूजी वो कह रही है कि महिलाओं को सम्मान बीजेपी दे रही है, तो आपके पेट में दर्द क्यों? ये समान है कि जो सड़कों पर खींचना पुलिस द्वारा, वो महिलाएं नहीं है क्या? ये समान कहते हैं कि इसको? क्या यही समान है महिलाओं का? जी बाबूजी, सड़कों के ऊपर घसीट के पहलवानों को उन्होंने ऐसे बुरी तरह से मारा, उनके टेंट पाट दिए, वो अपना अधिकार मांग रही थी, अपना हक मांग रही थी। क्या यही सम्मान था? जी बीजेपी सम्मान देती है। सम्मान तो दे रखे बीजेपी ने। पहले यार बढ़िया गवाए तो जो से सवेरे 4 बजे सिलेंडर लेने लग गया करते नहीं लाइन पे, अरीबगढ़ अगर पहुंचा हुआ बढ़िया लगता ही ना, और सवेरे 4 बजे जाटे मरे करते नहीं खड़े होगा लड़ने चाहिए, बढ़िया लगा करते। और क्या लगता है, और क्या कुछ है? देश वास्ते बहुत बढ़िया है बीजेपी, देश वास्ते बहुत। जैसे अड़ोसी पड़ोसी देख लो, बांग्लादेश देख लो, अफगानिस्तान देख लो, इतने तो बच्चों गए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पड़ोसी देशों को देखिए, अरे पड़ोसी देशों को देखिए कितने बुरे हालात है। भारत को विश्व गुरु बना दिया। क्या जिस तरह के बाहर के पड़ोसी देशों की हालत है, क्या ये यहाँ इंडिया में भी करवाना चाहते हैं कि इस टाइप की? जी बाबूजी। नहीं देखो, ऐसा नहीं है कि उनका अपना मसला है, लेकिन जो AB वगैरह करके यहाँ भी दंगे ही करवाना चाहते हैं। मैं तो यही कहूँगा। क्या करें? बीजेपी सरकार केवल आडंबर की सरकार है। उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं करा, किसानों के लिए कुछ नहीं करा, महिलाओं के लिए कुछ नहीं करा। केवल दिखावा है, और जितनी भी राजनीति की है जहरीली राजनीति करती है, आपस में भाईचारा खो दिया है। आपस में भाईचारा खोने का काम करती है, लेकिन तमाम जो लोग हैं, बीजेपी भाईचारा तोड़ती है? जी बिल्कुल नहीं तोड़ती। नहीं तोड़ती। तो आप इन लोगों को समझाते क्यों नहीं? अपनी अपनी सोच है। आपको क्या लगता है बीजेपी देश हित में काम करती है? बिल्कुल देश हित में काम करती है, सारे काम देश हित में किया है। और हुड्डा के टाइम में 86.2% नौकरियां उस क्षेत्र में दी गई थी, बाकी 14% नौकरियां पूरे हरियाणा में थी। आज 100% गरीबों को नौकरियां मिल रही हैं। आपको हुड्डा सरकार का दौर याद आ गया, जब चौटाला साहब यहाँ थे, पूरे हरियाणा चिल्ला के कहता था कि अकेली नौकरियां नरवाने में जा रही है। तब आप कहाँ थे, कौन सी दुनिया में थे? वो भी अपने चहेतों को देती थी, वो भी चहेतों को देती थी। मतलब आपको वहां पे भी खोट लगता है? बाबूजी बात तो सही है जी, बात तो झूठी नहीं है यार, बात तो ठीक है, जायज है। जायज है। हाँ जायज है। इसका मतलब बीजेपी बढ़िया है? नहीं बीजेपी के 10% भी काम कौन बढ़ रहे। अच्छा, बीजेपी के काम नहीं। नौकरियों का विषय तो यही है कि नौकरियां मेरिट बेस पे होनी चाहिए सरकार को। बिल्कुल जी, मेरिट बेस। हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद है, प्रदीप जी। वो चाहे देश हित की बात हो, स्थानीय मुद्दों की बात हो, हर जगह पे लोग यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मजा नहीं आया।
देखिए, सभी को संतुष्ट कर पाना तो बड़ा मुश्किल होता है, परंतु जहाँ तक इस इलाके की बात, जैसे हमने सभी लोगों से बात करी है, कहीं ना कहीं मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी कहीं ना कहीं इस इलाके में कमी है, और राजनेताओं को इस बात पे ध्यान भी देना चाहिए और लोगों को भी जागरूक होकर के अपने राजनेताओं से इन चीजों की मांग करनी चाहिए। जी, अपने राजनेताओं से इन चीजों की मांग करनी चाहिए। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। बाबूजी, क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा काम करवाए नरवाना में, या बीजेपी ने, या फिर इनेलो ने, या जेजेपी ने? देखो, पहला तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं, आपने ली नहीं जी। मेरा नाम शिषपाल गुलाटी, किसान सभा में काम करता हूं जी। जहां तक काम का सवाल है, यदि कामों का पूरा विश्लेषण किया जाए जी, जो चौटाला साहब का 4 साल का 5 साल का जो राज रहा है उसमें सबसे ज्यादा काम हुए। और जो कांग्रेस की बात करा, कांग्रेस का थोड़ा ज़्यादा लंबा समय राज रहा है। बिजली पानी का यहाँ कुछ काम उन्होंने करवाया है, जहाँ तक नौकरियों का सवाल है वो उन्होंने कम करवाया है। और जिसकी आपने बात करी है ना, उसकी तो छेड़ो ना आप, उसने तो काम की तो दूर की बात रही, ईसा मंडेर पर बिठा दिए, पड़ोसी ने पड़ोसी नहीं सुनता, जात पात में, धर्म में बांट के समाज को बिखेरने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम जनता के साथ है, हम जनता के दिलों में राज करते हैं। हाँ, दिल में करते होंगे राज किसी कह रहे हो, लेकिन जनता के बीच में नहीं करते। मैं ऊपर जो अडानी अंबानी बैठे हैं ना, उनके दिल में राज जरूर करे हैं। आपने देखे हो ओलंपिक्स में कह रहा है, नीता अंबानी जिसने कह के भी नहीं आती एथलेटिक्स की, वह एथलेटिक्स एसोसिएशन का गला भेज रखी है लड़कियां गला है। और जो सा क्रिकेट की ABCD भी नहीं जानता, जिसने न्यू वेरा बैट किस तरह उठाएगा, किस तरह उठाएगा, वो सबसे बड़ा क्रिकेटर है जैसा। तो ये कहाँ कुछ है, करा कुछ है, सबका साथ और सबका विकास की बात करें थे ना जी, आज करा सबका साथ। तो आपको क्या लगता है, आपकी बार नरवाना विधानसभा में क्या रहेगा, कौन बाजी मारेगा? बाजी का बेरा नहीं, हमें जो सा बीजेपी न रहा होगा ना, जो भी कैंडिडेट होगा बीजेपी न रहा उसका साथ देंगे। कौन बाजी मारेगा? कांग्रेस बाजी मारेगी जी। कौन बाजी मारेगा? हाँ जी, कौन जीतेगा आपकी बार? कांग्रेस। कांग्रेस जीतेगा। हाँ जी, कौन जीतेगा आपकी बार? कांग्रेस। नरवाना से कुछ नहीं कह सकता, मैं बाहर से आया हुआ यहाँ का। कांग्रेस। क्या लगता है? जो बीजेपी को रहेगा उसको समर्थन करेंगे। जी, क्या लगता है, कौन अरे ठीक है सारे जी। ये विनोद या नहीं अपना पहलवान है, लड़की फोगाट है, इसके बारे में सरकार ने कुछ भी नहीं बोला अब तक। क्या लगता है, कौन बाजी मारेगा? जो बीजेपी को रहेगा वो जीतेगा। बाबूजी, कौन बाजी? कांग्रेस की सरकार आ रही है, कितने थूक बोले लो कोई सरकार तो बीजेपी की आवेगी, पक्की आवेगी, बीजेपी की पक्की आएगी। मतलब आएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी पक्का। क्या लगता है? ये तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि जो मजबूत कैंडिडेट को हराएगा उसको वोट देंगे, यानी कि मजबूत बीजेपी है। कांग्रेस आएगी जी, कांग्रेस बीजेपी जी जी। और आएंगे आपके भाई साहब, कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस कांग्रेस सरकार, भाई कांग्रेस सरकार फाइनल है। कांग्रेस जी। कुछ महिलाएं और बस्ती है जी। भाई साहब, कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं करके इस नरवाने के अंदर अकबियो कांग्रेस हाथ उठा के मन मरे आगे खड़े हो सका। मेरे सामने रणदीप का जो मैं कार्य करता हूँ इस पार्टी की भी, और भाई कांग्रेस ने हम एक बार उसके दौरा गए मन वोट दिए थे, ऐसे वोट तराए रणदीप ने बच्चा का भी जाफी गाली लुगाइया पे माला गलवाई, वो चंडीगढ़ गए नुका, मैं तो नहीं जानता तारे को। कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं करके, कोई गरीब का नहीं, कोई अमीर का नहीं। कांग्रेस ने काम उसका करके जिसने रुपया के थब्बे दिए, किसी की सड़क समारी नहीं, किसी गरीब की कोई नौकरी दे नहीं। रणदीप ना मेरे सामने खड़ा करो ना मैं जवाब दूंगी। कांग्रेस ने कहा कॉटन की सड़क गे रखी है, नहीं जैसे ने कहा पानी न टकदा, वो उसकी रणदीप की मोहर लाग रही है कॉटन की सड़क बना रखी। जहाँ तक नहीं मोदी ने वो लग सड़क तोड़ी, क्या नहीं करे मोदी ने, बरला इंडिया बना दिया, पुल बना दिए, ऊपर को सड़क बना दी, क्या नहीं बनाया मोदी ने, सबकी में बना रखा मोदी। 2014 बच्चों में जितने पुल थे नहीं सारे ढाल लिए उनको, पुल नहीं आ रहे एक भी। आपको समझ दिया था, एक बार पहले इनकी बारी है, आप बोलिए, खुल के बोलिए। कांग्रेस ने ऐसा कोई काम बड़ा नहीं रखा भाई, किसी बड़े के लिए करे हो, किसी छोटे के लिए करे हो। कौन रोड पर एक्सीडेंट होए कर दे, जवान भी मरे कर दे, गरीब भी मरे कर दे, अमीर भी मरे कर दे। कांग्रेस ने क्या किया था? आज मोदी ने यू देश चमका रखा, मोदी ने देश चमका दिया है, मोदी ने देश चमकाया है। लोगों से जान लेते हैं जी, आपके सामने कितने गर्व से बोल रहे। देखो, आप ये देखो कि जो अपने पड़ोसी देश हैं उनकी हालात क्या और हमारी अर्थव्यवस्था कितनी। आज कोई जनरल मैनेजर बता सकता है कि आज देश की GDP कितनी है? 7.80 टुडेज, जो कि एक रिकॉर्ड है। कांग्रेस ने 55 साल शासन किया,
8 पॉइंट भी पहुंचाया, लेकिन देश के ऊपर कर्जा कितना था, आज देश किस मुकाम पे पहुंचा है आपको पता है। जितने भी पहले हमारे कोई भी डिफेंस है, तीनों सेनाओं के जो भी स्पेयर पार्ट थे वो हम हमेशा बाहर देश से परचेज करके सप्लाई करते थे। आज हमारे देश में फैक्ट्रियां चल रही है मोदी के कारण। जी, मोदी की वजह से सब कुछ बदल रहा है, देश बदल रहा है। बाबूजी, देश बदल गया? बिल्कुल नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदला। देश कड़ा बदला था, देश बदलना कौन है? कांग्रेस साहब जो बदला देश। हाँ जी भाई साहब, कांग्रेस साहब ही बदला भाई जी। कांग्रेस से विदेशी कंपनियां भारत में आगे निवेश कर रही हैं और भारत की जीडीपी में भी ग्रोथ आ रही है और भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनने जा रहा है। ताऊ जी, कितने फायदे की नाम आदि है बीजेपी के? कुछ नहीं फायदा करे, कुछ नहीं फायदा है, कुछ नहीं फायदा किया। हाँ जी, बीजेपी के फायदे के हाईवे बहुत निकाल दिए, हाईवे बहुत निकाल दिए जी। टच फोन दे देगा, बालक खराब तो जरूर कर दिया बीजेपी ने, बालक काबू में नहीं रहे, फोन पर मंडे रहे कर रहा कर, और नहीं बालक कपास चुका कर दे, मैं सना पानी पिया कर दी जी। सारी क्या लगता है? 2014 के बाद ये बोल रहे हैं भाई साहब, 2014 से पहले कितना था देश पे कर्ज? 55 लाख करोड़ था और आज 205 प्लस हो रहा है। देश में तरक्की करी है कि बर्बादी करी है इसने बीजेपी ने, ये पूछना चाहूँ मैं जी। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और तमाम लोगों की जुबानी भी हमने आपको सुनवाया कि यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है। एक बात और ले लेते हैं। पूछिए रुपये की कीमत कितनी हो रही है, और मोदी ने कहा था मेरी माँ के उसका उम्र की वो गई थी, इन्हें पूछिए क्या पैसा रही है, जीडीपी क्या करेगी, कितनी आबादी की बेरोजगारी कितनी है, रुपया की क्या वैल्यू है। फिर देखिए, तमाम जो लोग हैं, प्रदीप जी, लोगों की जुबानी धरातल से शुरू हुए थे, देश में विदेशों में पहुंच गए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमारे आम जनजीवन से कोई ज़्यादा विशेष ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक एक भाई ने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे कंपेयर करने की बात की है, हमें हमारे पड़ोसी देश चाइना और जापान से भी हमारा मुकाबला करने की बात करनी चाहिए। हम जो हमारे से नीचे हैं उनसे मुकाबला करने की बात क्यों करते हैं? हम हमारे से जो ऊंचे हैं उनके साथ उनके बराबर में तरक्की करने की बात सोचें, हम नीचे वाले की बात ना करें। दूसरी जहाँ तक बात है, बड़ी एक मैं समझता हूँ कि बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं किसी ने शिक्षा के बारे में कोई ज़्यादा ध्यान देने का प्रयत्न नहीं किया। मैं समझता हूँ शिक्षा के बिना कोई तरक्की नहीं किसी भी समाज की हो सकती। लोगों ने शिक्षा के बारे में जागरूकता की कमी है, एक मैं सबसे बड़ी बात ये समझता हूँ। जी बिल्कुल, तमाम लोगों की जुबानी हमने आपको सुनवाया कि आखिरकार यहाँ से कौन से टिकट के दावेदार हैं, कौन यहाँ से मजबूत चेहरे हैं और यहाँ नरवाना विधानसभा की कौन सी बड़ी समस्याएं हैं। आप तमाम लोग जो इस बिंदास हरियाणा के कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि नरवाना विधानसभा के टिकट के दावेदारों के जिनके ऊपर हमने आज चर्चा की, तमाम लोगों की जुबानी आपको सुनवाया, उनमें से कोई ऐसा नाम आपको लगता है कि जो बड़ा दावेदार था, मजबूत कैंडिडेट था, वो छूट गया है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही साथ इन लोगों की तरफ से जो राय दी गई है, जो समस्याएं बताई गई है, जो परेशानियां बताई गई है, वो आपको क्या लगता है कितनी जायज है, उसको लेकर भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपकी नजर में कौन ऐसा चेहरा है जो नरवाना विधानसभा क्षेत्र से अब की बार विधानसभा में जाके जनता की समस्याओं का समाधान करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? क्या ये समस्याएं खत्म हो पाएंगी या फिर नरवाना की जनता ऐसे ही आने वाले समय में भी विधायकों को, यहां से जनता के नुमाइंदों को कोसती रहेंगी? आपको हमारा एक कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र के साथ और आपको बताएंगे कि वहां के राजनीतिक और सामाजिक और जातिगत आधार के क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ समीकरण है और कौन वहां से टिकट का मजबूत दावेदार है। दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप जी को इजाजत। नमस्कार।